हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हमारा जो है एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 2 है साइंस का, जिसमें हम पढ़ेंगे वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, तो देखिएगा इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट कर लिया है। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट कर लिया है। आपको अपने नोट्स में वन लाइनर की तरीके सारे पॉइंट्स को लिख लेना है, बस पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको 6 से लेकर के 12 तक की सारी एनसीईआरटी जो है आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, इसलिए चैनल को प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। देखिए वस्तुओं के समूह बनाना, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, बाकी बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाईलाइट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस चैप्टर में बात की गई है वस्तुओं को किस तरीके से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी कि जैसे हमारे आसपास की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लकड़ी होता है, कागज़ होता है, पानी होता है, मिट्टी होती है, हवा होता है, इन सब चीज़ों को किस आधार पर हम अलग अलग वर्गों में रख सकते हैं, यही इस चैप्टर में बताया गया है। तो देखिएगा, देखिए किसी दी गई वस्तु में जो कोई भी वस्तु होती है, वस्तु को बनाने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, इन सब के बारे में, इन सब के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को बांट सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि दरवाजा बना हुआ है, दरवाजा अगर लकड़ी का है तो उसमें लकड़ी लगी होगी, लोहे का है तो उसमें कोई धातु लगी होगी, तार है तो तार कहाँ पर का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है। इस तरीके से जो भी चीज़ होती है वो किसी न किसी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। अब देखिए पदार्थों के गुण, पदार्थी के गुणों के आधार पर किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो है दिखावट के आधार पर, दिखावट के आधार पर पदार्थ को कैसे हम अलग कर सकते हैं। तो कुछ आप जानते हैं जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं। धातुएं क्या होती है, चमकदार होती है। जैसे लोहा है, चांदी है, ठीक है, कॉपर है, इन सबको अगर आप थोड़ा सा रगड़ेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसमें चमक होगी। यही देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आप धातुओं को क्या करते हैं, रेगमाल से रगड़ते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें द्युतिवान, द्युतिवान का मतलब चमक उसमें आ जाती है। तो पदार्थों जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्रायः धातुएं होती हैं। यानी कि धातुओं में यहाँ से आपको एक पॉइंट यहाँ पे ये मिल गया कि जो धातुएं होती हैं उनमें क्या होता है, चमक होती है। ठीक है, द्युति का मतलब होता है चमक। अब देखिए कठोरता के आधार पर कैसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं। कठोरता क्या होता है, हार्डनेस। देखिएगा यहाँ पे वे पदार्थ, यहाँ पे मैंने पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं कि वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जाए। संपीड़ित मतलब क्या होता है, दबाव लगाकर, प्रेशर लगाकर अगर उसको आप छोटे से एरिया में कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोमल पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण जैसे स्पंज, स्पंज जानते हैं जो हम लोग गाँव में कहते हैं, सोख्ता वगैरह जो होते हैं, देखिए उन पर हम अगर प्रेशर लगाएं, उनको संपीड़ित कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, तो वो हमारे कोमल पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, और जिन पदार्थों पर हम प्रेशर लगाकर उनको संपीड़ित नहीं कर सकते, यानी कि दबाव लगाकर उनको संपीड़ित नहीं कर सकते, उसको हम कठोर बोलते हैं, यानी कि हार्ड बोलते हैं। यहाँ पे उदाहरण भी दिया है, जैसे लकड़ी आपका कठोर हो जाएगा, इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो ये संपीड़ित नहीं होगा। लेकिन साथ ही वहाँ पर रुई जैसे स्पंज, रुई और स्पंज जो चीज़ें हैं इन पे आप दाब लगाकर इसको संपीड़ित कर सकते हैं। तो आप दिखावट के आप जो है कठोरता के आधार पर भी पदार्थों को बांट सकते हैं। ठीक है, जो आपकी धातुएं होती है ज़्यादातर कठोर होती हैं। ठीक, अब विलेय और अविलेय क्या होते हैं। देखिए विलेय का मतलब होता है कोई चीज़ जब घुल जाती है, ठीक है, और जो नहीं घुलती है उसको अविलेय बोलते हैं। ठीक है, सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल है। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे अच्छा उदाहरण होता है पानी और चीनी का। पानी और चीनी को मिलाते हैं, देखिए चीनी जो होती है पूरी तरीके से पानी में घुल जाती है, आप अलग से चीनी को उसमें नहीं पहचान सकते। तो कहते हैं कि चीनी जो है क्या है, घुलनशील है पानी में। अगर हम चीनी में रेत को डाल देते हैं तो क्या होता है, रेत की कण आपको बाहर दिखाई देते रहेंगे, तो हम कहते हैं घुलनशील नहीं होता है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ पदार्थ जो पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, यानी कि जल में जो पदार्थ पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, घुल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, वे पदार्थ जल में विलेय कहलाते हैं। ठीक, और अब देखिएगा यहाँ पे कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि जल में विलेय नहीं होते हैं, वो अलग अलग दिखाई देते रहते हैं जल में, उसको हम क्या बोलते हैं, अविलेय पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि गैसें, कुछ गैसें जो होती हैं जल में विलय होती है, यानी कुछ गैसें क्या होती हैं जल में विलय होती हैं। और जैसे अब इसका उदाहरण क्या है, जो जल में जानवर रहते हैं, जैसे मछली हुआ, बहुत सारे जलीय जंतु जो होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, बिना ऑक्सीजन को जिंदा नहीं रह सकते, कैसे रहते हैं। तो जल में क्या होता है, जो ऑक्सीजन विलीन होती है उसकी कारण से ही वो जीवित रहते हैं, यानी कि वहीं से अपना वो शोषण करते हैं। तो जल में क्या होता है, कुछ गैसें जो है विलीन होती हैं, इसको पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, यहाँ पे पारदर्शिता। पारदर्शी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनके हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कांच सबसे आसान उदाहरण है, कांच, शुद्ध जल जो होता है उसके भी हम आर पार देख सकते हैं, वो सभी पारदर्शी होती हैं। यहाँ पे लिखा है कि उन पदार्थों तथा सामग्रियों को जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। मतलब जिस भी वस्तु से होकर के आप किसी पदार्थ को देख सकते हैं, यानी कि आर पार देख सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। जैसे जल हुआ, कांच हुआ, ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। शुद्ध वायु हुआ, वायु से भी तो आप देख सकते हैं, शुद्ध अगर वायु है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आर पार देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया गया है इसका। अब देखिएगा अपारदर्शी क्या हो जाएगा, ऐसी वस्तुएं जिनके आप आर पार नहीं देख सकते उनको अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, धातुएं जो होती हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका लोहा हो गया, इसके आर पार आप नहीं देख सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके आप आर पार नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कागज़ हो गया, ये सारे उदाहरण हो गए। अब तो पारदर्शी अपारदर्शी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा एक होता है पारभासी। ठीक है, जिसे ट्रांसलूसेंट भी कहते हैं। पारभासी का मतलब क्या होता है, जिन ऐसी वस्तुएं जिनसे आप आंशिक रूप से देख सकते हैं। देखिएगा ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। जैसे अगर आप एक कागज़ देखें, कागज़ में थोड़ा सा तेल का धब्बा लगा दें, ठीक है, फिर आप देखेंगे उसके हल्का हल्का आर पार दिखाई देता है। ठीक है, जैसे अगर उसके टार्च ले जलाएंगे एक तरफ तो देखेंगे दूसरी तरफ हल्का हल्का प्रकाश जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका पारभासी, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ठीक, पारदर्शी किसको बोलते हैं, जिससे पूरा स्पष्ट आर पार दिखाई दे।
ठीक। अपारदर्शी किसके बोलते हैं? जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं, इधर आप इसके आर पार नहीं देख सकते हैं। और पारभासी का मतलब क्या होता है? जिसमें हल्का हल्का आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको तीनों पॉइंट को अच्छे से आप लिख लीजिएगा, आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाथ की हथेली लगाई गई है टार्च पे। आप जानते हैं अगर टार्च पे हाथ हथेली लगाते हैं तो क्या होता है? आंशिक रूप से प्रकाश दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि पारभासी हो जाएगा। यहाँ पे इतने ही इस चैप्टर में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिए, जो हाईलाइटेड किए थे वो मैंने आपको बता दिए। बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट